अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, ठीक ठाक। दिस इज़ रोहानुल हक हियर और आज हम लोग अपनी डिटेल डिस्कशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से कि एक सब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक्चुअली एकेडमिक लेवल पे हमने यही सब पढ़ा हुआ है कि डूअर ऑफ एन एक्शन और जो भी कुछ मामलात होते हैं छोटे मोटे। आज हम लोग इसको ओवरऑल देखेंगे फ्रॉम एकेडमिक टू द कम्पेटिटिव। बेसिक से लेके शुरू करूंगा और फिर उसको लोअर टू हायर लेके जाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरी बातों को बड़े गौर से सुनना। बहुत सारे लोगों ने तो शायद वीडियो पे क्लिक ही नहीं करा है, ये सोच के कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या है ये, तो बहुत बच्चों वाली बात है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है। देखते हैं आपको कितना आता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे कमेंट सेक्शंस में अपनी थॉट्स और अपने ओपिनियन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुरू करने जा रहा हूँ, सो लेट्स डाइव इन। अपनी बात को शुरू करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट से कि एक सब्जेक्ट होता क्या है, इसका किरदार क्या है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो हम देखेंगे, देखो मेरी बात हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस के अंदर अपने दो किरदार प्ले कर सकता है। ठीक है, या तो वो होगा डूअर ऑफ एन एक्शन या तो वो होगा एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टेट। कैसे? देखो सामने, तुम्हारे सामने मौजूद है। जब भी सब्जेक्ट एज अ डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, यानी जब भी सब्जेक्ट को हम डूअर ऑफ एन एक्शन बोलेंगे तो वहां पे लाजिम है कि हमारे पास एक एक्शन वर्ब मौजूद होगा। एक्शन वर्ब क्या होता है? ठीक है, इसके लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं। भाई देखो, वर्ब जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं उसको हम वर्ब के चैप्टर में डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, आप वैसे आपको पता होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको मेरी बात सारी समझ आ रही होगी। मेन वर्ब जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है स्टेट वर्ब और दूसरा होता है आपका एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में हम एक्शन बता रहे होते हैं, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी काम हम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, वो सारा हमारा क्या है, एक्शन वर्ब में आ रहा है हिस्सा। और स्टेट वर्ब क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो हमारी स्टेट को बताती हैं, हम खुश हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं साथ में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अ, जैसे कि मैं अभी आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगा तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। खैर अभी आप सिर्फ मेरी बात सुनिए कि डूअर ऑफ एन एक्शन कब होता है। डूअर ऑफ एन एक्शन तब होता है सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के साथ एक एक्शन वर्ब मौजूद हो। कैसे? जैसे मैं बोल दूं अली इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अली जो है वो खड़ा हुआ है पेड़ के नीचे, अली इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। अली यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग आपका यहाँ पे एक्शन वर्ब है, और अंडर द ट्री, अंडर द ट्री आपको कुछ, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा, कुछ ऐसे ऐसे क्लिक कर रहा होगा, ये फ्रेज है आपका यहाँ पे। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट है, आखिर में मौजूद है। ठीक है, तो आई होप सो ये बात आपको क्लियर है। लेकिन अगर मैं इसको एज ए एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टेट बताऊं, अगर मैं बोलूं कि सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे स्टेट है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन है किसकी, किसी भी स्टेट की, किसी भी हालत की एक्सप्रेशन है, तो फिर क्या होगा? फिर ये नहीं होगा, फिर होगा अली इज हैप्पी अंडर द ट्री। ठीक है, भले तुम ऐड कर दो अंडर द ट्री, से कोई फर्क नहीं पड़ता अंडर द ट्री से। लेकिन बात क्या है कि अली इज हैप्पी, अली खुश है, अली इज हैप्पी। अली यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज आपका यहाँ पे स्टेट वर्ब होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा इस बार, क्योंकि आगे आपके पास कोई दूसरा वर्ब मौजूद नहीं है। आपके पास तो हैप्पी मौजूद है। हैप्पी क्या है? हैप्पी उसकी स्टेट है कि अली जो है वो खुश है। ठीक है, तो आपको आई होप सो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है कोई मसला नहीं, आपको भी 50% बात समझ आई है। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। खैर एक चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। सब्जेक्ट हमेशा एक मेन वर्ब से पहले आता है। आई रिपीट, सब्जेक्ट हमेशा एक मेन वर्ब से पहले आता है। कोई आपसे बोले कि मेन वर्ब के बाद आता है, तो आपने ये नहीं करना है। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है। बहुत बच्चों वाली बात बता रहा हूँ मैं, अकेडमिक लेवल की, और आई होप सो आपको पता होगी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो मैंने बात की ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, थोड़ा नज़रों के सामने उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है वो। तो जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्लैश एक्स्ट्रा वर्ड। यानी क्या मतलब, क्या हुआ कि सब्जेक्ट आपके पास होगा पहले मेन वर्ब से, वही बात, और आगे क्या मिलेगा आपको? आगे मेन वर्ब क्या आपको मिलेगा? ऑब्जेक्ट। या तो ऑब्जेक्ट होगा या तो एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, बात एक ही है। खैर ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कीजिए, ज़्यादा बेहतर। तो ये तो आपका हो गया जनरल स्ट्रक्चर। अब मैं बोलूँ कि अगर हमें डूअर ऑफ एन एक्शन के तौर पे स्ट्रक्चर को देखना है, तो फिर क्या करूँ मैं? डूअर ऑफ एन एक्शन के तौर पे बस सिर्फ इतना फर्क होगा, मेन वर्ब के दो हिस्से होते हैं, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। तो जब आपको पता है कि डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन का क्या मतलब है? कोई काम करने वाला। सब्जेक्ट जब कोई काम करने वाला होगा तो उसके साथ काम भी तो आएगा ना। काम क्या होगा? एक्शन वर्ब। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक्शन वर्ब की लाइक थोड़े से उसके चेंजेस हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें पूरा स्ट्रक्चर सेम है।
कोई फ़र्क नहीं है, आसान बहुत बच्चों वाला। जैसे मैं बोल दूँ रोहान इज़ प्लेइंग अ गिटार, ठीक है? तो रोहान यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, इज़ यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है? जो हमेशा मौजूद होता है। आप चाहें स्ट्रक्चर में लिख लें साथ। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि बहुत कन्फ्यूज़ जाएँगे वर्ब-वर्ब, लेकिन आप चाहें तो आप लिख लें, बात एक ही है। रोहान इज़ प्लेइंग अ गिटार, प्लेइंग जो है वो क्या है, एक्शन वर्ब, ठीक है? अ गिटार, यहाँ पे गिटार आपका ऑब्जेक्ट है, आपका आर्टिकल होता है, ठीक है? अब एक-एक चीज़ मैंने मेंशन इसलिए नहीं की क्योंकि अभी हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किस लिहाज से देख रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट के लिहाज से देख रहे हैं। तो मैंने उसको ज़्यादा स्पेसिफिक करने के लिए आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाई जो ज़रूरी हैं। अब अगर मैं इसीलिए क्या करूँ, इसको एज अ स्ट्रक्चर ऑफ वो ले लूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टेट क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपके पास सिर्फ थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस स्टेट वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ब की जगह स्टेट आ जाएगी, स्टेट वर्ब आ जाएंगे। जैसे मैं फिर यहाँ पे लिख दूँ कि रोहान लव्स प्लेइंग अ गिटार, यहाँ पे वो गिटार बजा नहीं रहा है, उसको गिटार बजाना क्या है, पसंद है। ये जो पसंद है ना, ये जो लव्स होता है, ये लव एक्चुअली स्टेट वर्ब होता है, ठीक है? ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो ओवरऑल हम अपनी सिचुएशन को अगर कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट अपने दो एक किरदार अदा कर रहा है, यानी दो रोल प्ले कर रहा है। एक उसका डूअर ऑफ एन एक्शन और सेकंड उसका एक्सप्रेशन ऑफ अ स्टेट। एक सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, ठीक है? क्लियर है? दोनों के स्ट्रक्चर्स आपके सामने मौजूद हैं। आप इसको गौर से देखिए। जनरल स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या बताया मैंने कि मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब के अंदर ये एक्शन और स्टेट दोनों आ जाते हैं। तो कोई फर्क इतना खास है नहीं। आई होप सो मेरी सारी बातें क्लियर हैं। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ठीक है? किसी भी लाइक प्रोनाउन केस आपको पता होगा कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस क्या होते हैं, लाइक इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स में यही लोग आ रहे होते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आते हैं, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस आते हैं। वो कौन कौन से हैं आपको पता होंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब होते हैं, ठीक है? जैसे आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सबको पता है, मी होगा। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में मी आता है आई के साथ। इसी तरह वी के साथ अस आता है, यू तो यू ही रहता है, ही के साथ हिम आता है, शी के साथ हर आता है, इट जो है वो इट ही रहता है और दे के साथ दैम आता है। बहुत बच्चों वाली बात और एकेडमिक लेवल की बात बताइए। अब जो मैं जा रहा हूँ ना, अब मैं थोड़ा कंपेटिटिव पे आऊँगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। बेसिकली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भी या कुछ करेगा तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब ज़रा गौर से सुनिए। तो अपनी बात को शुरू करते हैं। हमारे पास मौजूद हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि सब्जेक्ट को किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सब्जेक्ट को एक सेंटेंस के अंदर किस तरह पहचाना जा सकता है। हम एक्चुअली इसको देखेंगे और हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स को आपको बहुत गौर से समझना है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा आसान तरीके से समझाऊं। पहला है सब्जेक्ट कैन ओनली बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है? एक सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है या सब्जेक्ट जो है वो एक एडवर्ब है या कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच आप डाल दें तो वो गलत होगा। सब्जेक्ट हमेशा हमेशा जब भी सेंटेंस में मौजूद है तो वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, ठीक है? दोनों ही नाउन प्रोनाउन होते हैं और उसके अलावा आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इनमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अब हमारे पास मुसीबत ये आ गई कि जब सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन है तो हम दोनों को पहचानेंगे कैसे? मैं अभी आपको जब एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। फिलहाल हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एन आर्टिकल इन अ सेंटेंस ऑलवेज मॉडिफाई अ नाउन। एक आर्टिकल जब भी एक सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन एंड द, ठीक है? आपको पता है, बहुत बच्चों वाली बात। और इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे इसके चैप्टर या इसके टॉपिक के अंदर के आर्टिकल्स को कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाता है और इसकी एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं, और जो भी डिटेल है सारी वो हम उसको अलग से देखेंगे उसके अलग से टॉपिक में और अलग सी वीडियो में, ठीक है? आज हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो मैं आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि आर्टिकल जो है वो क्या है। वो जब भी एक सेंटेंस में आएगा तो एक मॉडिफाई करेगा सिर्फ एक को, और वो है नाउन को, ठीक है? किसी प्रोनाउन को नहीं करेगा या किसी दूसरी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करेगा। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ करता है मॉडिफाई किसको, नाउन को। फिक्स हो गया, डन है, ओके। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम एक एग्जाम्पल को जो इससे रिलेटेड है। अ मैन इज स्विमिंग, एक आदमी तैर रहा है। अ मैन इज स्विमिंग। अब इसके अंदर आप मुझे ये बताइए कि इस स्विमिंग जो है, ये जो इस स्विमिंग है, इसमें इस क्या है, स्विमिंग क्या है? चलो पहले ये बता दो इस स्विमिंग ओवरऑल क्या है। तो आप में से बहुत सारे जो इंटेलिजेंट हैं वो ये कह रहे होंगे कि शायद इस स्विमिंग जो है वो वर्ब है, तो वो सही कह रहे हैं, इस स्विमिंग एक वर्ब है। लेकिन इस स्विमिंग के अंदर इस जो है वो भी कुछ है और स्विमिंग जो है वो भी कुछ है। इस जो है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब और स्विमिंग जो है वो क्या है,
मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी अगर मैं उसको क्लासिफाई कर दूं इन डिटेल, तो वो खुद क्या है, एक एक्शन वर्ब है, क्योंकि स्विमिंग क्या है, एक एक्शन है ना, तैरना काम है ना, ये काम कर रहा हूँ मैं एक, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है। तो आपको आई होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह अगर मैंने जो ऊपर बात की थी एक, कि हमारे पास आर्टिकल भी होते हैं और आर्टिकल मॉडिफाई करते हैं नाउन को, तो आपको यहाँ पे कहीं आर्टिकल नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये आ जो मौजूद है, ए, ये आर्टिकल है, और अगर आर्टिकल मौजूद है तो आर्टिकल हमेशा पहले आता है किससे, और मॉडिफाई करता है किसको, एक नाउन को। हमेशा ये पहले आएगा नाउन से, ठीक है, और नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो आप सबका आंसर होगा कि मैन जो यहाँ पे गिवन है वो एक नाउन है, और नाउन भी किस तरह एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट। अब मैंने चूंकि ये कहा था कि एक सब्जेक्ट जो होते हैं या ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दोनों ही नाउन या प्रोनाउन होते हैं। हमने कैसे पहचाना कि ये सब्जेक्ट है और नाउन है? ये ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता था, ऑब्जेक्ट भी तो नाउन होते हैं। सही बात है ना, मैंने यही बात की थी। ठीक है, तो आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि मैंने अभी अभी पीछे पढ़ाया है और बताया भी है। मैं वापस ले जाता हूँ स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए मैंने पोजीशन पे क्या लिखा है, इट कम्स बिफोर मेन वर्ब, और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये बात आप लाजमी याद रखिएगा, इट कम्स बिफोर मेन वर्ब। तो अब आप वापस इस स्लाइड पे आइए और मुझे बताइए कि यहाँ पे हमारा जो ये पूरा ओवरऑल मेन वर्ब है, इज स्विमिंग, ये इससे पहले जो चीज़ नाउन आ रही है तो उसको हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे? तो अब आप सबका आंसर होगा कि सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे पोजीशन पढ़वा दी। ठीक है, पोजीशन क्या है, जब भी हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा तो हमें ऊपर की कंडीशंस पता चल गई, उसी के साथ साथ सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा एक मेन वर्ब से पहले आएगी, जबकि ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी मेन वर्ब के क्या आएगी, बाद आएगी पोजीशन। ठीक है, ये बात आपको बस याद रखनी है, जो कि बहुत बच्चों वाली और बहुत आसान बात है। अगर इतना तमीज़ से हमें स्कूल लेवल पे पढ़ा दिया जाता, बता दिया जाता, तो आज शायद हमें सब कुछ पता होता और हमें ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है यार, मैंने भी किया है, मुझे भी पता है, प्रॉब्लम है बहुत, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो ये है कि अब आपको पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। आप इसको ज़हन में रखिए और किसी को बताने के लायक ऐसे ऐसे पढ़ें कि दूसरा कोई पूछे तो उसको बता भी सकें कि हाँ भाई ये ऐसा होता है या ये वैसा होता है। कोई डाउट नहीं हम छोड़ेंगे, ठीक है। आई होप सो सारे डाउट्स क्लियर हैं, फिर भी बच रहा है कोई डाउट, यू कैन फ्रीली आस्क। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, ये तो हो गया नॉर्मल केस, क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी इसमें कोई ऐसा केस है ही नहीं, कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जगह पे एक्सेप्शनल केस आ जाता है या एक जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है सब्जेक्ट को पता लगाने में। वो क्या होता है, वो होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आपको पता होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम डायरेक्टली अपनी बात कहें, मतलब डायरेक्टली हम एक हुक्म दें, या डायरेक्टली हम एक रिक्वेस्ट करें, या एडवाइस दें, या इंस्ट्रक्शंस दें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। वो हम इंशाल्लाह उसको अलग से जब डील करेंगे या देखेंगे तो उसको उस पर बात कर लेंगे। खैर, अभी आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज होगी, आई होप सो, मैं होप करता हूँ ऐसी बहुत पक्की वाली, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो डायरेक्टली मैं आता हूँ इसके केस के ऊपर कि इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक्सेप्शनल केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मेंशन ही नहीं होता, हमें डायरेक्टली काम बता दिया जाता है कि भाई जाओ उधर। जैसे मैं बोल दूं कम हेयर, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इधर आ जाओ, डायरेक्टली कोई बात कर दी मैंने। ठीक है, तो ये सारे इम्पेरेटिव कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं आपके सामने इसका फॉर्मेट बताऊं या स्ट्रक्चर बताऊं, एक ही बात है, फॉर्मेट स्ट्रक्चर एक ही बात होती है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, यानी आपके पास फर्स्ट फॉर्म होगी, और प्लस क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड्स, यानी आपके पास उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल मौजूद है, शट द डोर, शट द डोर, यहाँ पे शट क्या है आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि कोई भी काम होगा तो क्या होगा, एक वर्ब है ये, बहुत सिंपल, बहुत इजी, ओके गुड है। और दा क्या होगा, इसमें तो भंड नहीं करना है यार, ये तो मतलब एक बच्चों वाली बात हो गई। दा है आर्टिकल, और अगर दा आर्टिकल है तो आपको पता है कि फिर आगे वाला लफ्ज़ क्या है, आगे वाला लफ्ज़ आपका नाउन है। बहुत सारे लोग शोर कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बताओ अगर बता रहा है कोई, जब पता है कोई नहीं बता रहा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि जिनको पता है कि डोर जो है वो यहाँ नाउन है, वो बहुत अच्छी बात है। अब ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि डोर जो है वो यहाँ पे नाउन है। अब या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो ऑब्जेक्ट होगा। अब ये पहचानना मुसीबत है कि सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, मसला है ना, क्योंकि देखो नाउन तो सब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो फिर वही बात मैंने आपको बताया था, आप मेन वर्ब पे जाएंगे कि मेन वर्ब क्या दिया हुआ है। मेन वर्ब आपके पास यहाँ पे शट दिया हुआ है ना। और मैंने बताया था कि मेन वर्ब से पहले जो चीज़ आएगी वो आपका सब्जेक्ट होगी, मेन वर्ब के बाद जो चीज़ आएगी वो आपका ऑब्जेक्ट होगी। तो साफ साफ तुम्हारे सामने मौजूद है, बोल दो यार, डोर क्या है,
नाउन है और एक ऑब्जेक्ट है। ये तो बेहतरीन हो गया, समझ आ गया बिल्कुल दिमाग के अंदर। ओके, सेट है। अब मसला ये आ रहा है कि नाउन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नाउन हमारे पास दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट है, सही है, सिंपल बात है। लेकिन सब्जेक्ट कहाँ है भाई? सेंटेंस तो एंड हो गया, द आर्टिकल हो गया, सबने अपनी अपनी जगह ले ली। समझो ये गार्ड्स थे, ये इन्होंने अपनी जगह ले ली। वर्ब ने जाके शर्ट की पोजीशन होल्ड कर ली, दा ने जाके आर्टिकल की कर ली, डोट ने जाके नाउन की कर ली। तो भाई ये सब्जेक्ट किधर है और सब्जेक्ट कौन है? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जितने भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमारे पास सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, तो जाहिर है कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है या मेरे सामने मौजूद है, तो मैं उसको देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगा किसी को कि ब्रिंग द ब्रीफ केस, मेरा ब्रीफ केस ले, ब्रिंग माई ब्रीफ केस, तो ये भी मैं कोई हुक्म दे रहा हूँ या कोई बात कर रहा हूँ, तो ये मैं किसी से कर रहा हूँ, कोई बंदा जो मेरे सामने मौजूद है, ठीक है। तो इन अ सेंस मैं बोलता हूँ कि तुम ऐसा काम कर दो। तो यहाँ पे जो हमारे पास अंडरस्टूड सब्जेक्टिव केस होता है ना प्रोनाउन का, वो होता ही यू है, मतलब यू हमारे पास इसका आंसर है। हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कौन होगा? यू होगा, ठीक है। यू पे आप मार्क करेंगे, यू पे आप टिक करेंगे अगर आपका ऐसा कुछ आ जाता है, या आप किसी भी तरह के आप लाइक एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव केसेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास यू एज एन अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। आई होप सो मेरी सारी बात यहाँ पे क्लियर होगी, और सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने जितनी बात की है वो यहाँ पे तमाम हुई है, मुकम्मल हुई है। सब्जेक्ट से रिलेटेड और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। ये एक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब अब तुम्हें देखो सब्जेक्ट पहचानना भी आ गया, सबसे बेहतरीन बात, जो शायद मुझे ऐसा लगता है शायद लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है। एकेडमिक लेवल पे नहीं सिखाया जाता ये, और ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से बताना चाहिए। जब आप एक चीज़ पढ़ा रहे हो तो इतना तमीज़ से पढ़ाओ कि बंदे को कहीं और फिर देखने की या कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। खैर, छोड़ो, नहीं पढ़ाया तो अब तो समझ आ गया, अब तो पढ़ लिया, अच्छी बात है। तो आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, आपको ये पता चल गया कि सब्जेक्ट किस तरह का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस के अंदर, दो रोल प्ले करता है वो भी आपको पता चल गया, सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है वो भी आपको पता चल गई। सब चीज़ें आपके सामने हैं यार, अब क्या चाहिए। अब हम जम करते हैं किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपके जितने सवाल हैं, कोई डाउट हैं, बिल्कुल पूछिए, मैं हमेशा हाजिर हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, कमेंट पे भी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स का पूरा पूरा सही एक जेन्युइन रिप्लाई दे दूँ। अच्छा, अब सब्जेक्ट तो पता चल गया, ठीक है, अच्छी बात है। फैलना नहीं है बेटा इस पे फैलने से मुराद के बिल्कुल मतलब ऐसे भरम में नहीं आना है कि ओहो तो सब्जेक्ट पता चल गया। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमें थोड़ी डिटेल देखनी होगी, ठीक है। तो अब आपकी फिर से मुझे अटेंशन चाहिए अच्छी वाली, और आप प्लीज़ मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्ट आपके लिए मुसीबत बने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है उसका एक ही रोल है और एक ही किरदार है, वो है एज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यानी कोई भी एक्शन होगा तो उसको रिसीव कौन करेगा? एक ऑब्जेक्ट करेगा। आपको एक छोटी सी टिप दे दूं, टिप क्या होगी कि वैसे तो इसकी पोजीशन देख लें पहले, कि पोजीशन जो है वो मेन वर्ब के बाद आता है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और टिप, मेन चीज़ है, टिप क्या है कि जब भी आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा ना, तो उसमें आपको एक आंसर मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन होगा आपके सामने, व्हाट या हु का। समझ नहीं आई सर आपकी बात, थोड़ा सा एग्जाम्पल बताइए। जैसे कि मैं बोल दूं आई ड्राइव केयरफुली, अब मैंने यहाँ बात की आई ड्राइव केयरफुली, मैं लाइक संभाल के चलाता हूँ, या बहुत लाइक मैं बोल देता हूँ कि बहुत देखभाल के चलाता हूँ मैं। अब यहाँ पे आपको एक सवाल आ रहा है, हु का तो नहीं आएगा, हु किसके लिए होता है? समबडी के लिए। व्हाट किसके लिए होता है? समथिंग के लिए। मैं WH वर्ड्स पढ़ा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, व्हाट, आई ड्राइव व्हाट, तो उसका तो आंसर दिया हुआ ही नहीं है। मैं चलाता हूँ, संभाल के चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ? ट्रक चलाता हूँ, बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, गधा गाड़ी चलाता हूँ, कुछ मेंशन होगा ना भाई, वो तो मेंशन ही नहीं है। तो एक तरीके से मैंने इसमें क्या बताया है? मैंने इसमें मैनर ऑफ एक्शन बताया कि मैं जो भी चलाता हूँ वो क्या करता हूँ, किस तरह, किस अंदाज में चलाता हूँ, किस मैनर में चलाता हूँ, बहुत केयरफुली चलाता हूँ, बस ये चीज़ मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट इस तरह आप पहचान सकते हो, एक एक तरीका ये है कि आप इस तरह पहचान सकते हो ऑब्जेक्ट को, कि मैं चला रहा हूँ तो मैं क्या चला रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मतलब व्हाट या हु का आपको आंसर मिलना चाहिए। अगर आंसर मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको बोल दूं कि
आई ड्राइव माई कार केयरफुली, तो इस सिचुएशन में आपके सामने मौजूद है आई ड्राइव माई कार केयरफुली। तो आई ड्राइव वॉट, मैं क्या चला रहा हूँ देखभाल के या संभाल के, तो आपके सामने ऑब्जेक्ट मौजूद है मैं कार चला रहा हूँ देखभाल के या संभाल के। तो कार एज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कार एज एन ऑब्जेक्ट आपके सामने मौजूद है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी। अब मसला ये आ रहा है कि ये वॉट और हु ना थोड़ा सा क्या कहें उसको, लाइक दो नंबर तरीका है। थोड़ा मतलब ऐसा है कि लॉजिकल अप्रोच नहीं है ये, एक ऐसा है कि बस आप काम चला सकते हो इससे। लॉजिकल अप्रोच क्या होगी, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस को देखना होगा। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। तो कुछ तो सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। जैसा कि पहला आपके सामने मौजूद, एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी अ नाउन प्रोनाउन, ये मैं बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट नाउन भी होता है प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा और इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो दैट इज अ नॉर्मल थिंग, कोई इसमें इशू नहीं है आपको। टू क्या है, जो वही बात जो मैंने की थी कि आर्टिकल जो होगा, अब सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो, आर्टिकल का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आर्टिकल का सिर्फ एक शख्स से ताल्लुक है, वो है नाउन। कि आर्टिकल, क्योंकि एक जब आर्टिकल एक सेंटेंस में आएगा तो किस लिए आएगा, वो एक नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएगा, ठीक है, उसका ताल्लुक सिर्फ नाउन से, ठीक है। और नाउन का ताल्लुक किससे, ऑब्जेक्ट से भी सब्जेक्ट से भी। उसके केसेस हम समझ चुके हैं, उसकी पोजीशन के थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं, आपको पता है। अब एक खास बात आती है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों के लिए मौजूद होता है, ठीक है। पहला आपके पास होता है वर्बल ऑब्जेक्ट, दूसरा आपके पास होता है प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल गेम या एक्चुअल ट्विस्ट जो है वो अब स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से जो मेन कहानी है ना, अगर वो आपको समझ आ जाती है तो समझो कि बस अब तो मजा आने वाला है। फिर तो तुम्हें मतलब पूरा टॉपिक ही समझ आ गया, क्योंकि मेन सवालात जो होते हैं वो यहीं पे नजर आ रहे होते हैं, इससे लिए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो देखते हैं वर्बल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक्चुअली इन अ सेंटेंस अ वर्बल ऑब्जेक्ट इज ओनली प्रेजेंट आफ्टर अ वर्ब व्हेन देयर इज अ रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो एक वर्बल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट इन अ सेंस व्हाट, के हर वर्ब के बाद जो लफ्ज है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा उसका। हमेशा जब भी वर्ब मौजूद है तो उसके बाद हमें उसका एक व्हाट या whom का, जैसा मैंने बताया, व्हाट किसके लिए होता है, समथिंग के लिए, whom किसके लिए होता है, समबडी के लिए। आप इसको हु कर लो तो हु भी क्या होगा, समबडी के लिए। तो आपके पास क्या और कौन का मतलब एक जवाब आपको चाहिए होगा, तब आप पता कर सकते हो कि वर्ब क्या होता है या वर्बल ऑब्जेक्ट क्या होता है। सर आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई आप जो भी बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, एक एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल है ना यार, हमेशा है। पीटर ड्राइव्स अ कार, पीटर ड्राइव्स अ कार, ठीक है, पीटर जो है वो गाड़ी चलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइव्स क्या है, जल्दी से बताओ, बहुत इजी, वर्ब है। इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, कार क्या है यहाँ पे, तो कार आपका एक नाउन है। नाउन कैसे पता किया हमने, क्योंकि आज जो उससे पहले मौजूद है वो एक आर्टिकल है। और वर्बल ऑब्जेक्ट जो आपके पास मौजूद है वो क्या है, वो ये बता रहा है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है वर्बल ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि वर्ब के फौरन बाद हमें किसका हमें आंसर मिल रहा है, पीटर ड्राइव्स व्हाट, पीटर ड्राइव्स अ कार, हमें ये आंसर मिल रहा है। और पीटर खुद क्या है, एज अ सब्जेक्ट, नाउन है पीटर भी लेकिन क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आ क्या है, आर्टिकल है, हमें पता चल गया। और पीटर क्या है, सब्जेक्ट है नाउन में। सब चीज़ें मैंने मेंशन कर दी, हालांकि आपको आ रहा होगा, अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो यहाँ पे हमने ये जो पता किया है वर्बल ऑब्जेक्ट, ये कैसे पता किया है कि हमें ड्राइव्स दे दिया गया। ड्राइव्स क्या, खुद क्या है, ड्राइव्स, ड्राइव्स एक वर्ब है। और ड्राइव्स के फौरन बाद जो लफ्ज है वो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के फौरन बाद क्या है, एक नाउन है। हमें पता चल रहा है कि पीटर ड्राइव्स व्हाट, कोई भी काम हो रहा है तो वो मतलब कौन कर रहा है या किस चीज पे कर रहा है, हमें वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो पता किससे चलेगा, काम से पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, पीटर ड्राइव्स होम, अब कार जो है वो कोई, वो थोड़ी है, कोई चलता फिरता इंसान थोड़ी है। हम लोग होम का लफ्ज जो होगा वो सिर्फ समबडी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पीटर ड्राइव्स व्हाट। तो यहाँ हमें आंसर मिलता है कि पीटर ड्राइव्स अ कार, ठीक है। तो इस तरह हमने पता किया क्या, वर्बल ऑब्जेक्ट। आप फिर से रिवाइंड कर लीजिए, वर्बल ऑब्जेक्ट का मतलब ही ये होता है। आप स्लाइड को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किए, हो सकता है आपको उससे समझ आए, हो सकता है आपको मेरी बातों से समझ आए। हम लोग एक्चुअली वर्ब जो है वो इसलिए पता कर पा रहे हैं, वर्ब से हम लोग वर्बल ऑब्जेक्ट को पता कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ब हमारे पास जो गिवन है वही हमें बताएगा वर्बल ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसलिए इसका नाम वर्बल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ दो चीज़ों के लिए होता है, या तो प्रपोजिशन के लिए या तो वर्ब के लिए। अगर वर्ब के लिए होगा तो वर्बल ऑब्जेक्ट, अगर प्रपोजिशन के लिए होगा तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तीसरी बात है, आई होप सो क्लियर होगी। अब हम आ रहे हैं उस पर, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अगर ये समझ आ जाएगा तो मेरा ख्याल वर्बल भी क्लियर हो जाएगा, तो इसको गौर से सुनना।
प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब इसका भी सेम सीन है, ये आता है प्रपोजिशन के लिए। बस दोनों में फर्क ये होता है कि प्रपोजिशन के बाद जो भी लफ्ज होगा वो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जो भी, ठीक है। पीछे ये नहीं हो रहा था, पीछे हमें आंसर चाहिए था किसका, व्हाट या होम का। तो अब देखो कैसे, यहाँ पे पीटर केम ऑन टाइम, पीछे था पीटर ड्राइव्स अ कार, यहाँ पे पीटर केम ऑन टाइम। तो यहाँ पे पीटर जो है ये क्या है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। फिर से एक नाउन है और एक सब्जेक्ट, इसकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट है। केम क्या है, केम यहाँ पे हमारा वर्ब है। अब बहुत सारे बोल रहे हैं नहीं वर्ब आ गया तो वर्बल ऑब्जेक्ट, अबे वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा इस सिचुएशन में वर्बल ऑब्जेक्ट? क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे टाइम जो है वो हमारा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नाउन कहलाएगा। और किस बिहाफ पे कहला रहा है ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट नाउन? नाउन तो है लेकिन क्या है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्बल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि काम तो हुआ है, लेकिन काम और इन दोनों के बीच में एक चीज मौजूद है जो आपको नजर आ रही है, वो है एक प्रपोजिशन। और जैसा कि मैंने बताया, प्रपोजिशन के फौरन बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा वो आपका प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। जबकि पीछे वर्ब में मैंने क्या बताया कि वर्ब में आपके पास जो आगे चीज दी जाएगी वो हमेशा आपका वर्बल ऑब्जेक्ट नहीं होगी। आपको पता करना पड़ेगा कि व्हाट या हुम का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये है सारा कंक्लूजन। और आई होप सो आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन भी कर दिया अपनी स्लाइड के अंदर, ये आपकी कुल कहानी है और ये हमारा आज का लेक्चर है। और इसमें जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सवाल किस तरह वो घुमा सकते हैं, वो यही करते हैं वो लोग कि जैसे आपको दे दूं पीटर ड्राइव्स फास्टली, यहाँ पे देखो आप कोई प्रपोजिशन आपको दिख रहा है, प्रपोजिशन नहीं होगा तो प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, साफ सी बात है। कोई आंसर आपको व्हाट या हुम का मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वर्बल ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट नहीं है। वर्ब तो प्रेजेंट है, मैंने कब माना किया वर्ब प्रेजेंट नहीं है। आंसर ऑफ हाउ मिल रहा है आपको, पीटर ड्राइव करता है, चलाता है, कैसे चलाता है, तेजी से चलाता है। तो यहाँ तो मैनर बताया हमें, हाउ का आंसर मिला है, यहाँ पे हमें व्हाट या हुम का आंसर थोड़ी मिला है। तो पीटर ड्राइव्स फास्टली, मैनर ऑफ एक्शन पता चला है हमें, जिस और मैनर ऑफ एक्शन से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, तो लिहाजा हमने इसको छोड़ दिया। इसी तरह पीटर ड्राइव्स फास्टली, अब यहाँ पे पीटर जो है वो क्या है, जैसा बताया नाउन और सब्जेक्ट है, पता है बहुत नॉर्मल। ड्राइव्स क्या है, एक वर्ब है। लेकिन फास्टली यहाँ पे क्या है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, फास्टली यहाँ पे क्या है, ड्राइव कर रहा है। क्या कर रहा है, फास्टली कर रहा है। वर्ब को कोई चीज मॉडिफाई कर रही है, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है यहाँ पे, एडवर्ब करेगा। बहुत सिंपल, ये सब डिटेल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही बहुत मजे से पढ़ेंगे। आई होप सो हमारी आज की जो बात रही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको समझ आ गई होगी। और जो भी डिस्कशन थी बहुत डिटेल थी, इतना डिटेल में कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा दे तो मुझे बता देना, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। मतलब नहीं पढ़ाता कोई यार, मैंने तुम्हें आइडेंटिफिकेशन सिखा दी, मैंने तुम्हें एकेडमिक लेवल की डेफिनेशंस बता दी, मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर्स बता दिए, मैंने तुम्हें पोजीशंस बता दी। अब क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे? नहीं ना। तो असाइनमेंट यहाँ पे मौजूद है, मोस्टली ऑब्जर्व क्वेश्चन आपके सामने जो आएंगे वो सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन से आएंगे। और इसमें भी मैं तुम्हें बता दूं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपको दो केसेस मिल रहे हैं, एक वर्बल ऑब्जेक्ट के और एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट के। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप सो मेरी एक एक बात आपको क्लियर होगी, मेरा जो भी एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया हर चीज़ से रिलेटेड वो आपको क्लियर होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क। सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इज गोना बी नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल एंड लर्न इंग्लिश विद रोहान।